तो हेलो दोस्तों, यदि आप भी बिहार बोर्ड से मैट्रिक का वार्षिक परीक्षा 2027 में देने वाले हैं तो इस वीडियो में सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर सेट 1 लेकर के आ चुके हैं, जो कि आपको आने वाले 2027 के एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्प करने वाला है। टोटल 80 प्रश्न देखने वाले हैं। VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहने वाला है। टोटल 80 नंबर का आपका जो है सामाजिक विज्ञान का वहाँ पर एग्ज़ाम लिया जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले देख सकते हैं समय आपको दिया जाएगा 2 घंटे 45 मिनट का। तो चलिए फटाफट से क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। जो भी नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पर 1 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुई थी। तो याद रखिएगा रूस और जर्मनी के बीच में हुई थी। तो राइट आंसर 1 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दूसरा नंबर प्रश्न पूछ रहा है मार्च 1946 में फ्रांस तथा वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, यहाँ पर 3 नंबर पूछ रहा है पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ। तो इसका राइट आंसर सभी लोग याद रखिएगा 1929 ईस्वी लाहौर में हुआ था। 4 नंबर यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई। तो याद रखिएगा बारदोली किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी वल्लभ भाई को सरदार की उपाधि। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देखिए 5 नंबर पूछ रहा है, बिल्कुल ही VBI क्वेश्चन है जो आपको 2027 के एग्ज़ाम में देखने के लिए मिलेगा। भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ। तो याद रखिएगा 1881। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 6 नंबर यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है कि पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ। तो याद रखिएगा सभी वर्गों का शोषण हुआ था पूंजीपति वर्ग के द्वारा। 7 नंबर यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी। तो याद रखिएगा औद्योगिक क्रांति थी। राइट आंसर इसका यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न पूछ रहा है भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई। तो याद रखिएगा 1990 के दशक में भूमंडली की शुरुआत याद रखिएगा हुई थी। 9 नंबर यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की। तो याद रखिएगा बाइबिल पुस्तक की छपाई की थी। राइट आंसर जो है इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई। तो सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत याद रखिएगा चीन में हुई थी। तो 10 का राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल पर जो भी नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 11 नंबर यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है कि मेढक के प्रजनन प्रक्रिया को बाधित करने वाला रसायन कौन सा है। तो याद रखिएगा एंड्रीन है। ऑप्शन नंबर 11 का यहाँ पर ऑप्शन सी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि बिहार में अति जल दोहन से भूमिगत जल में विकास तत्व का संकेंद्रण बड़ा है। तो याद रखिएगा आर्सेनिक का बड़ा है। नेक्स्ट प्रश्न 13 नंबर यहाँ पर पूछ रहा है कि संविधान की धारा का संबंध है। तो संविधान की धारा का संबंध याद रखिएगा वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से है। नेक्स्ट प्रश्न 14 नंबर पूछ रहा है कि बिहार के कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है। तो केवल 7% में ही वन का फैलाव है बिहार में। याद रखिएगा 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 15 नंबर यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है एल्यूमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है। तो एल्यूमिनियम बनाने के लिए बॉक्साइट की आवश्यकता पड़ती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं। तो याद रखिएगा राजस्थान। ऑप्शन नंबर 16 का डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 17 नंबर पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन छोटे पैमाने का उद्योग है। तो छोटे पैमाने का उद्योग कौन है, खिलौना है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 18 नंबर पूछ रहा है कि देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित हैं। तो मात्र केवल 5 है। ऑप्शन नंबर जो है 18 का डी राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर पूछ रहा है बिहार की सीमा में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है। तो रेल मार्ग की कुल लंबाई याद रखिएगा 6283 किलोमीटर है।
20 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा स्थानिक ऊंचाई कहा जाता है। 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 21 नंबर यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है कि जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है, हमारा अभिप्राय क्या होता है? समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं। तो राइट आंसर यहाँ पर 21 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 22 नंबर पूछ रहा है कि भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? तो यह इसका राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 23 नंबर पूछ रहा है सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि देश की एकता को कमज़ोर करती है। 23 का राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न है वर्ष 1975 ईस्वी को भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है? तो राइट आंसर याद रखिएगा देश में आपातकाल लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्न में से किसने किया? तो संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व जयप्रकाश नारायण ने किया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न है नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? तो नर्मदा घाटी परियोजना तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक से संबंधित है। 27 नंबर यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है निम्न में से किस लोकतंत्र का प्राण माना जाता है, यानी कि किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है? तो राजनीतिक दल को। राइट आंसर 27 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है। 28 नंबर यहाँ पर प्रश्न देखिए पूछ रहा है दल बदल कानून निम्न में से किस पर लागू होता है? तो दल बदल कानून जो है सांसदों और विधायकों पर लागू होता है। नेक्स्ट प्रश्न 29 नंबर पूछ रहा है कि जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ, यानी कि जेडीयू? तो इसका राइट आंसर 1999 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न 30 नंबर पूछ रहा है कि निम्न में से कौन अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित है? तो कृषि क्षेत्र। नेक्स्ट प्रश्न 31 नंबर पूछ रहा है कि जिस देश की प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है वह देश कहलाता है? तो वह देश विकसित देश कहलाता है। 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 32 नंबर यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है कि बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो पटना की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। 33 नंबर यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो भारत का केंद्रीय बैंक सभी लोग जानते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न है व्यावसायिक बैंकों का सर्वप्रथम राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो 1969 ईस्वी में, याद रखिएगा। 35 नंबर यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है कि ऊर्जा के मुख्य स्रोत है? तो ऊर्जा के मुख्य स्रोत इसमें से सभी है, यानी कि कोयला भी है, पेट्रोलियम भी है और विद्युत भी है। तो इसलिए इसका राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न है निम्न यानी कि इनमें से कौन सी बहुराष्ट्रीय कंपनी है? तो बहुराष्ट्रीय कंपनी इसमें से सभी है, यानी कि फोर्ड मोटर्स भी है, सैमसंग भी है, कोका कोला भी है। तो 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न है उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 मार्च को मनाया जाता है, याद रखिएगा। 38 नंबर प्रश्न है यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख से अधिक तथा 1 करोड़ से कम है तो उपभोक्ता कहाँ शिकायत कर सकता है? तो राज्य को शिकायत कर सकता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर यहाँ पर प्रश्न देखिए पूछ रहा है सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? तो सुनामी का प्रमुख कारण है समुद्र में भूकंप का आना, तो सुनामी का कारण है। 40 नंबर प्रश्न है भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है? तो अधिकेंद्र कहा जाता है। 40 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जो भी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा। यहाँ पर देख सकते हैं 41 नंबर ये प्रश्न पूछ रहा है भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी मयूर है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न है किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? तो वन का सबसे अधिक विस्तार जो है कि मध्य प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
43 नंबर यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है, इनमें कौन सा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है? तो भारत में ही केवल घड़ियाल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न है, टैक्सोल का उपयोग होता है। तो टैक्सोल का उपयोग कहाँ पर होता है? कैंसर के बीमारी में टैक्सोल का उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न है, चरक का संबंध किस देश से था? तो भारत से था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न है, वन संरक्षण एवं वन प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया है। तो वनों को 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। 47 नंबर यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है, बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार है? तो 7% में ही है। 48 नंबर प्रश्न है, वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार है। तो 20.55% भौगोलिक क्षेत्रों में है। नेक्स्ट प्रश्न 49 नंबर पूछ रहा है कि संविधान की धारा 21 का संबंध है। तो संविधान की धारा 21 का संबंध वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में है। 50 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण 1938 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? तो विश्व आपदा कन्वेंशन हुआ था। 50 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 51 नंबर यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है, मैंग्रोव्स का सबसे अधिक विस्तार है। तो सुंदरवन में है। ऑप्शन नंबर 51 का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 52 नंबर यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है कि भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वनों का विस्तार था? तो वन का विस्तार 20.60% में था। 53 नंबर प्रश्न है, पूर्वोत्तर राज्यों के 188 आदिवासी जिलों में देश के कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन है? तो 60% ही केवल वन है। 54 नंबर यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है कि 1951 से 1980 तक लगभग कितना वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि भूमि में परिवर्तित हुआ है? तो 35,500। 55 नंबर प्रश्न है, एक NGO की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था? तो वन का विस्तार 4 अरब हेक्टेयर में था। नेक्स्ट प्रश्न 56 नंबर पूछ रहा है कि पर्यावरण संतुलन के लिए कितने प्रतिशत भूभाग पर वन आवश्यक है? तो 33% पर भूभाग में वन आवश्यक होना चाहिए। 57 नंबर प्रश्न है, कूनैन किस रोग की दवा है? तो कूनैन मलेरिया रोग की दवा है। 58 नंबर प्रश्न है, कूनैन किस वृक्ष से प्राप्त होता है? तो सिनकोना वृक्ष से प्राप्त होता है। 59 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि बाघ परियोजना कब प्रारंभ हुआ? तो 1973 ईस्वी में बाघ परियोजना प्रारंभ हुआ था। 60 नंबर प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पशु है। तो भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ है। 61 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि घड़ियाल प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित है? तो मरुनै में स्थापित है। 62 नंबर प्रश्न है, भारत में उजला बाघ प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित है? तो नंदनकानन उड़ीसा में। 63 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि संकटग्रस्त पादप प्रजातियों की सूची कहलाती है? तो रेड डाटा बुक कहलाती है। नेक्स्ट प्रश्न, साल किस वन का वृक्ष है? तो साल जो है पतझड़ वन का वृक्ष है। 65 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि हॉट स्पॉट्स की पहचान किसने जोर दिया? तो नॉर्मन मेयर्स ने हॉट स्पॉट की पहचान पर जोर दिया था। 66 नंबर प्रश्न है, भारत का पहला जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र 1986 में कहाँ विकसित किया गया? तो नीलगिरी में विकसित किया गया था। 67 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि वन्य जीव बोर्ड की स्थापना कब हुई? तो 1952 ईस्वी में हुई थी। 68 नंबर प्रश्न है, प्लाईवुड का निर्माण सर्वप्रथम कहाँ शुरू किया? तो भारत में नहीं, जर्मनी में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 69 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, वन संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? तो 1080 ईस्वी में लागू किया गया। सुंदरवन है। सुंदरवन कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में है। 71 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा गया है? तो लोहा को उद्योगों की जननी कहा गया है। सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? तो चूना पत्थर है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा।
73 नंबर प्रश्न है, एल्यूमीनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? तो बॉक्साइट की पड़ती है। कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है? तो कर्नाटक है। नेक्स्ट प्रश्न 75 नंबर पूछ रहा है, निम्नलिखित में कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है? तो अधात्विक खनिज का उदाहरण अभ्रक है। उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो उड़ीसा में सबसे ज़्यादा मैग्नीज का उत्पादन होता है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर 77 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मैग्नीज। 78 नंबर यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है, 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है? तो 10 किलोग्राम का उपयोग होता है। 79 नंबर प्रश्न है, कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? तो हेमेटाइट है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न सबसे लास्ट आ चुका है कि भारत में लगभग कितने खनिज पाए गए हैं? तो 100 खनिज पाए गए हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर 80 में 80 प्रश्न हम लोग यहाँ पर कर चुके हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न का वीडियो जो है आने वाला है शाम में 6 बजे और सुबह में 6 बजे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। दोनों टाइम 6 बजे वीडियो अपलोड होगा, 6 AM में और 6 PM में, यानी कि सुबह शाम दोनों टाइम में अपलोड होगा। और हर एक सब्जेक्ट का इससे बाहर क्वेश्चन आपको 2027 के एग्ज़ाम में नहीं देखने के लिए मिलेगा। और इसका PDF अगर लेना चाहते हैं तो PDF लेने के लिए टेलीग्राम में ज़रूर जुड़ जाइएगा।